हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज से हम लोग इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत। परसेंटेज का यह पहला वीडियो है। इस पहले वीडियो से हम धमाल मचाएंगे। परसेंटेज को एकदम बेसिक से सीखने वाले हैं। हर एक चीज़ परसेंटेज के बारे में आप ऐसा समझिए कि आपको कुछ भी नहीं आता है और हम एकदम जीरो लेवल से शुरू करने वाले हैं। तब वहाँ से हम चलेंगे और बेसिक लेवल से हाई लेवल एडवांस लेवल तक का परसेंटेज हम पढ़ेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में कहीं भी दिक्कत न जाए। परसेंटेज से रिलेटेड है ना, हर एक तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये जो परसेंटेज है इसका उपयोग हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक में, आपके मैथ्स में हो या रीजनिंग में हो, हर जगह काम आता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये परसेंटेज। तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बताया जाएगा यहाँ पर, जो कि आपको हेल्प करेंगी आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, है ना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर परसेंटेज का सबसे पहले मतलब समझते हैं, मीनिंग समझते हैं हम लोग, है ना। तो परसेंटेज देखिए, परसेंटेज जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन सा? पर और सेंट, है ना। प्रतिशत, इसका हिंदी मीनिंग भी अगर देखें तो प्रतिशत, प्रतिधन शत, है ना। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब है 100, यानी प्रत्येक 100 में से कितना, ठीक है। प्रत्येक 100 में से कितना, वही हमारा कहलाता है परसेंटेज, ठीक है। समझ गए। अब देखिए, जैसे परसेंटेज का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? परसेंटेज का जो साइन होता है ये होता है ना। आप लोग जानते ही होंगे, ये हमारा परसेंटेज का साइन है, ठीक है, प्रतिशत का साइन है। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है परसेंटेज, है ना, परसेंट में, और एक होता है इसी का फ्रैक्शन यानी भिन्न में, है ना। फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो परसेंट को हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं यानी भिन्न में बदल सकते हैं। कोई भी संख्या अगर परसेंटेज में दिया है, जैसे 25% दिया है, ठीक है, तो उसको आप भिन्न में कैसे बदल सकते हैं यानी फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं। और कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में दिया है तो उसको आप परसेंट में कैसे बदल सकते हैं, ये चीज़ देखना है। थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम्पल देख के हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर टोटल हमारे पास किसी चीज़ के, किसी वस्तु के 4 हिस्से हैं, ठीक है। टोटल कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से। उसमें से अगर हम एक पार्ट ले लें, एक हिस्सा, तो हमारा हिस्सा कितना हुआ? 1/4 हुआ, यानी 1/4 हिस्सा हुआ। अगर इसी को हम परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा? पूरा जो होता है वो 100% होता है, ठीक है। तो पूरा हमारा 100% हुआ, यानी जो 4 के चारों भाग थे, चारों भाग मिलाकर पूरा 100% हो गया। उसमें से हम 1% ले रहे हैं, यानी 1/4 ले रहे हैं। तो 100% का 1/4 कितना होगा? 25% हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो 1/4 होगा, यानी 1/4 भाग, वो परसेंट में किसके बराबर होगा? 25% के बराबर होगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो कैसे हम परसेंट को लिखते हैं? अब देखिए, परसेंट से हमको फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, और फ्रैक्शन से हमको परसेंट में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा। देखिएगा, अगर परसेंट से आपको फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है, आपको फ्रैक्शन में बदलना है, तो आप क्या करेंगे? 100 का डिवाइड करेंगे, है ना, भागे 100। वहीं पर अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंट में बदलना है ना, किसमें से? फ्रैक्शन से परसेंट में बदलना है, तो आप करेंगे 100 से गुणा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फ्रैक्शन से अगर परसेंट में बदलना है तो आप करेंगे 100 का मल्टीप्लाई, और परसेंट से अगर फ्रैक्शन में बदलना है यानी भिन्न में बदलना है तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे देखिए, इसी को हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। 1/4 है हमारे पास, है ना, 1/4। अब इस भिन्न को हम बदलना चाहते हैं परसेंट के रूप में। तो परसेंट के रूप में बदलने के लिए हमने अभी बताया है कि फ्रैक्शन से परसेंट में बदलना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा परसेंट बन जाएगा। तो देख लीजिए ये कितना हो जाएगा? 25 चौके 100 और 25 एकम 25, यानी 25% बन गया, ठीक है, 25% बन गया हमारा।
यानी 1/4 जो है वो 25% के बराबर होता है। ठीक है, यहीं पर अगर आपसे दे दिया जाए यहाँ पर मान लीजिए कि 75% है ना, 75% है। अब इसको आपको बदलना है किस में, इसको बदलना है आपको फ्रैक्शन में, है ना। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमने क्या बताया कि परसेंट से फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 का डिवाइड करिए। तो ये जो परसेंट है, परसेंट जैसे ही हटेगा, परसेंट का साइन जैसे ही हटेगा बटे में 100 आ जाएगी, यानी 100 का डिवाइड हो जाएगा। ठीक ना, तो कितना हो जाएगा ये 75 और 100 का डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा जो परसेंट का साइन था वो हट गया, है ना। यहाँ से अब आप इसको 25 से काट भी सकते हैं, तो 25 तियाँ कितना हो जाएगा 75, और 25 से 100 को काटेंगे तो 25 चौको 100 हो जाएगी, यानी 3/4 इसका उत्तर हो जाएगा। यानी 75% जो होता है वो 3/4 होता है। बात क्लियर हो गई कि नहीं, यानी 3/4 होता है। तो उम्मीद है कि अब आपको फ्रैक्शन से परसेंट में और परसेंट से फ्रैक्शन में बदलना आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रैक्शन से परसेंट में जो कि हमेशा ही आपके क्वेश्चंस में प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम लोग थोड़ा यहाँ पर टेबल बना के देखते हैं कि इस फ्रैक्शन का परसेंट में वैल्यू कितना होगा, है ना, या फिर ये परसेंट में दिया है तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हर एक पॉइंट नोट करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की, है ना। हर एक चीज़ आपको बेसिक से परसेंट हम ऐसा बता देंगे कि आपको कभी नहीं भूलेगा। तो चलिए देखिएगा, कुछ फ्रैक्शंस के हम लोग परसेंट देखते हैं कि क्या क्या होगा, है ना। जैसे हमारा अगर 1 है ना, 1/1, 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/1। तो 1 जो है वो हमारा पूरा 100% होता है ना भाई। अगर इसको बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100%, यानी एक पूरा चीज़ अगर एक पूरा है तो वो 100% कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद बात करते हैं 1/2 की। 1/2 का मतलब क्या है, आधा है। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। तब परसेंट में 1 तो पूरा 100 होता है ना, पूरा 1 क्या होता है 100% के बराबर, उसका आधा करेंगे तो कितना होगा 50% हो जाएगा। यानी 1/2 जो है वो किसके बराबर होता है 50% के बराबर होता है। 1/3 को देखें, जो 1/3 है अगर हम इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये कितना परसेंट में बदलेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाता है 33 सही 1/3%, है ना। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 33.33%। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि जब आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करते हैं परसेंटेज वाले तो वहाँ पर आपको ये सब सॉल्व करने का टाइम नहीं रहता है। आपको जितना ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी उतनी ही जल्दी आप उन प्रश्नों को कर पाएंगे, है ना। तो बेहतर रहेगा कि आप याद कर लें 1/1 से लेकर 1/20 तक का वैल्यू परसेंट में कम से कम याद रहना चाहिए, है ना। इसके बाद बात करते हैं 1/4 की। तो 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 यानी सीधा 25%, है ना, 25%। वहीं पर 1/5 की बात करें तो 1/5 इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 का गुणा करेंगे 20 बार में कट जाएगा, यानी 20% हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर 1/6 को हम परसेंट में बदलना चाहें तो परसेंट में 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3%, ये होता है ना। 1/6 का मान ये हो जाता है। अब इसके बाद आगे बात करें यहाँ पर, है ना, आगे देखिएगा, आगे 1/7 का हम लोग देखते हैं। 1/7 तो ये जो होता है इसको हम अगर परसेंट में बदलना चाहें तो 1/7 जो है ना, इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका जो वैल्यू होता है परसेंट में वो होता है 14 सही 2/7, है ना, 14 सही 2/7%। इसके बाद बात करें 1/8 की। 1/8 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1/8 जो होता है वो होता है 12 सही 1/2, यानी परसेंट में, है ना, यानी कितना हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे तो ये 12.5% हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 12.5%।
अब आगे 1/9 का देखिए, 1/9 का जो होता है वैल्यू 1/9 है ना, इसका जो परसेंट में वैल्यू होता है वो होता है 11/1/9% है ना, 1/9%। ठीक है, इसके बाद 1/10, 1/10 का तो आप जानते होंगे सीधा सीधा वो कितना हो जाता है, सीधा सीधा 10% हो जाता है ना। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 से 10 बार में कट जाएगा 100 है ना, तो 10% आ जाएगा। इसके बाद 1/11 का देखिए, 1/11, 1/11 का वैल्यू होता है, हम यहाँ पर 1/15 तक लिखेंगे है ना। इसके बाद आप निकाल सकते हैं 1/16, 1/17 जितना का भी हो, 100 को मल्टीप्लाई करके आप आसानी से निकाल पाएंगे है ना। तो 1/11 का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 सही 1/11 है ना, 9 सही 1/11% में। फिर इसके बाद 1/12 का जो वैल्यू होता है वो होता है 8 सही 1/3% है ना। फिर इसके बाद आगे का देखिए, कुछ और देख लेते हैं हम लोग यहाँ तक 15 तक है ना। आगे तो 1/13, 1/13 इसका वैल्यू होता है 7 सही 9/13%। ठीक है, इसके बाद 1/14, 1/14 इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 7 सही 1/7%। ठीक है, इसके बाद आगे 1/15, 1/15 इसका जो वैल्यू होता है परसेंट में ये होता है 6 सही 2/3%, इतना हो जाता है। तो 15 तक, 1/15 तक आप ज़रूरी है कि याद रखें तो बेहतर होगा, आसानी होगी आपको कोई भी क्वेश्चन करने के लिए। आगे बहुत ही शानदार प्रश्न करवाने वाले हैं, भागिएगा मत, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। बहुत ही मस्त मस्त प्रश्न करवाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स में हमेशा ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ और परसेंटेज हैं, जैसे मान लीजिए आपका 1/25 हो गया है ना, 1/25 हो गया, तो आप तो इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 100 को मल्टीप्लाई करिए तो 25 से 4 बार में कट जाएगा, यानी 4% आ जाएगा। तो ऐसे कुछ फ्रैक्शंस हैं जिनको आप आसानी से बता पाएंगे है ना, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब आगे चलते हैं हम थोड़ा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि जो फ्रैक्शन है वो 2 टाइप के देता है ना। उसको परसेंट में बदलने के लिए 2 टाइप का आता है। जैसे मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए एग्जांपल ले लेते हैं फ्रैक्शंस का है ना, फ्रैक्शन यानी क्या होता है, भिन्न हो जाता है। तो फ्रैक्शन 2 टाइप का हो गया। 2 टाइप का कैसे हम कह रहे हैं, पहला टाइप ये है कि जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से 1 कम होगा, ऐसा कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए डिनोमिनेटर हमारा कितना है, 8 है, इससे 1 अधिक हो जाए न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर मान लीजिए 9/8 है ना। और ऐसे ही इसके मल्टीपल से 1 अधिक हो। ठीक है, जैसे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 × 8 उससे 1 अधिक है, फिर 8 के मल्टीपल यानी गुणज से 1 अधिक हो जाए, तो 8 दूना 16, 1 17, 16 1 17/8 है ना। फिर 8 × 24, 1 25/8, यानी इस तरह का कुछ देता है। तो इनको बदलने के लिए आप क्या करते हैं, आप सीधा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको गुणा करते रह जाते हैं, आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इनको फ्रैक्शन से परसेंट में बदलने के लिए हम आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक ना। देखिए, एक तरह का तो ये हो गया, दूसरी तरह का ये होता है कि जो न्यूमरेटर है यानी अंश वाला, वो हर से डिनोमिनेटर से 1 कम हो। जैसे यहाँ पर 8 हो गया और ऊपर हो जाए 7, फिर 8 के मल्टीपल से 1 कम हो जाए, यानी 8 के गुणज से 1 कम हो जाए, तो 8 दूना 16 और 1 कम करिए तो 15/8 है ना, 15/8। इसी प्रकार 8 × 24, 24 में से 1 कम करिए 23 हो जाएगा, यानी 23/8। तो इस तरह के फ्रैक्शंस को अगर हम बदलना चाहें परसेंट में तो बहुत ही मज़ेदार सा ट्रिक है इसका, देखिएगा कैसे।
हम यहाँ पर ले लेते हैं 9/8, है ना, 9/8 को ले लेते हैं। अब इसको हमको बदलना है किस में, बदलना है हमको इसको परसेंट में। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा सोचना है। क्या करना है यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर क्या आप 9/8 को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1 + 1 + 1/8, है ना, मतलब तो वही हुआ ना, 8 × 8, 1 9/8, 9/8 ही हुआ। अब इसको अगर आप परसेंट में बदलना चाहें तो आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, परसेंट में बदलेंगे तो ये तो पूरा 100% हो गया, 100 × 1 = 100, तो 100%, है ना, 100%। अब प्लस 1/8 को अगर परसेंट में बदलते हैं तो अभी हमने देखा है कि 1/8 का परसेंटेज में वैल्यू कितना होता है, 12.5 हो जाता है, 12.5%। यानी ये टोटल मिलाकर कितना हुआ, 100 और 12.5, 112.5% हो गया। देखिए कितनी आसानी से हो गया। आपको यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा, हमको 1/8 का परसेंटेज में वैल्यू पता था, है ना, यहाँ पर काम आ रहा है ये चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई 1 से किए तो 100% वो सीधा सीधा हो गया, और 1/8 का अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आएगा, 12.5 आता है, हमने अभी देखा है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर 112.5% ये पूरा 9/8 का वैल्यू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए कि 17/8 जो है, 17/8 इसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, तो इसका मतलब क्या है, ये है 2 + 1/8 लिख सकते हैं कि नहीं। 17/8 को 8 दूना 16, 16 × 1 = 17, 17/8 ये हो गया। अब इसको परसेंटेज में जब बदलेंगे तो भाई ये 2 है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीधा सीधा 200% हो जाएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा, 200%। अब प्लस 1/8 को परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आता है, 12.5%, अभी आपको पता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 212.5% हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिक अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। इसी प्रकार अगर हम 7/8 का आपसे पूछें, क्योंकि 1/8 का आपको पता है क्या होता है, 12.5%। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको दे दिया 6/7, है ना, 6/7 दे दिया, या फिर 8/7 दे दिया, तो उसको भी इसी तरीके से आपको करना है, क्योंकि आपको 1/7 का वैल्यू पता है। 1/7 को परसेंट में कैसे लिखना है ये आपको पता है, हमने पूरा चार्ट बनाकर आपको दिखा दिया है कैसे करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ऐसे ही 7/8 का अगर हम देखेंगे तो 7/8 है ना, 7/8 का मतलब क्या है कि 1 - 1/8, 1 - 1/8, 8 × 1 = 8, 8 - 1 7 हुआ और बटे में 8, तो 7/8 को हम लिख सकते हैं 1 - 1/8। अब देखिए यहाँ पर 1 को हम अगर परसेंट में बदलें तो ये सीधा सीधा 100% होगा कि नहीं, माइनस 1/8 को परसेंट में बदलेंगे तो कितना होगा, 12.5%, है ना, 12.5%। अब 100 में से 12.5 घटाइए तो ये कितना आ जाएगा, 87.5% आ जाएगा। तो देखिए आपको मल्टीप्लाई करके माथा पच्ची नहीं करना पड़ा, भाग गुणा जोड़ घटाना ये सब नहीं करना पड़ा, आपको डायरेक्टली पता है कि 1 - 1/8 जो होता है वो 7/8 के बराबर होता है। वही चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिए, ठीक है, इस तरीके से। वहीं पर अगर 15/8 का वैल्यू पूछे तो 15/8 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 - 1/8, है ना, क्योंकि 8 दूना 16, 16 - 1 15, 15/8 हो जाएगा। अब इसको देखिए परसेंट में, तो ये 2 का मतलब क्या है, परसेंट में बदलेंगे तो 200% आएगा भाई। 1 मतलब उसको, 1 का मतलब क्या है, 1 को परसेंट में बदलेंगे 100% आएगा, 2 का कितना हो जाएगा 200%, 3 का 300%, इस तरीके से। तो 2 का हमारा 2% हुआ, माइनस 1/8, 1/8 को परसेंट में बदलिए 12.5, है ना, 12.5, तो ये कितना हो जाएगा, घटा दीजिए इसको यहाँ पर, ये परसेंट में है ना, घटा दीजिए तो यह आ जाएगा 187.5% में, ठीक है। इस तरीके से आपको दिमाग लगा के थोड़ा सा
करना पड़ेगा, तब आपके एग्ज़ाम्स में जो टाइम है वो बच पाएगा, नहीं तो नहीं बचेगा। और ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करेंगे, फ्रैक्शंस हर एक तरह का लेकर उसके सवाल करेंगे, तब आपको जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें आपके पकड़ में आ जाएंगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये सारा कुछ तो हम लोग समझ गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा और एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर प्रश्नों पर आएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न करवाने वाले हैं यहाँ पर हम। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कभी कभी आपसे सीधा सीधा मान पूछ दिया जाता है 2/7 का वैल्यू, है ना। 2/7 को परसेंट में कैसे बदलना है। अब आप क्या करेंगे, या आप यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे, फिर उसके बाद उसको भाग करेंगे, तब तक में आपका ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको 1/7 का वैल्यू पता है ना, 1/7 को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करना है या परसेंट में कितना होता है ये आपको पता है। तो 1/7 को परसेंट में कितना होता है, तो ये होता है 14 सही 2/7 होता है कि नहीं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, परसेंट में, है ना। 1/7 का वैल्यू 14 सही 2/7% होता है। आप चाहे तो कन्वर्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 14 सत्ते 98, 98 प्लस 2 100 हो गया 100/7। परसेंट में बदलेंगे 100/7 ही तो होगा, है ना, इस तरीके से। अब देखिए, अब 1/7 का परसेंट में वैल्यू पता है तो आप 2/7 का चुटकियों में निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2/7 लाने के लिए हमने क्या किया है, 2 का मल्टीप्लाई ही तो किया है, 2 का मल्टीप्लाई ही किया है। तो इधर भी हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब परसेंट लगा है, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है, मिश्रित भिन्न जो है, उसको अगर मल्टीप्लाई करना है किसी संख्या के साथ तो कैसे करते हैं, ये देखिए। 14 सही 2/7 है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 2 का। तो जब गुणा होता है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये 14 है, इसके साथ भी 2 का गुणा होता है और इस 2 के साथ भी 2 का गुणा होता है। यानी ये 14 का 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 28, और सही 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4, नीचे वाले से गुणा नहीं होता है, ठीक है, नीचे वाला हमारा 7 ही रहेगा। तो 14 से 2/7 को हम अगर 2 से गुणा करेंगे तो 14 दूना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, और सही कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और बटे में 7%, ठीक है। इसी प्रकार अगर 3/7 का वैल्यू पूछे तो 3/7 का वैल्यू पूछे तो आपको क्या करना है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 14 तियाँ कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 2 में, तो 3 दूना 6 हो जाएगा और बटे 7% हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर छोटा सा और चीज़ देखिए, क्या अगर आपसे कहे कि 4/7 है ना, 4/7 का वैल्यू परसेंट में कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 1/7 में 4 का मल्टीप्लाई किए तो 4/7 आ गया। ऐसे ही इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई करिए, 14 चौको कितना हो गया 56 हो गया, और ऊपर में क्या हो जाएगा, ये 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और बटे में कितना हो गया 7। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, ये है हमारा 8/7। तो क्या हम इसको 1 प्लस, अब देखिए न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, प्रॉपर भिन्न नहीं है, इसको आपको प्रॉपर भिन्न में बदलना है। तो देखिए यहाँ पर 8/7 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 + 1/7, वही मतलब तो है, 7 × 7 + 1 यानी 8/7। तो आपको ये काम करना है, यहाँ पर इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो 7 × 7 एक बार गया, उस 1 को इसके साथ जोड़ दीजिए तो ये टोटल कितना हो गया 57, और यहाँ पर जो शेष बचा था 7 × 7, 8 - 7 करेंगे तो 1 आएगा, शेषफल कितना आएगा 1 आएगा, उस शेषफल को यहाँ लिखना है, और बटे में 7 तो हमारा है। यानी 56 सही 8/7 का जो प्रॉपर वैल्यू होगा वो कितना होगा 57 सही 1/7, 57 सही 1/7 हो जाएगा। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा समझ लीजिए इसको अच्छे से, है ना। देखिएगा, क्या हम इस 56 सही 8/7 को ऐसे लिख सकते हैं, 56 +
56 प्लस 8/7 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 56 तो ये हो गया और 8/7 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/7। तो देख लीजिए ये कितना हो गया, 56 1 कितना हो गया, 57 हो गया, है ना, 57 और प्लस 1/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 57 सही 1/7 हो गया। तो 56 सही 8/7 का वैल्यू इतना हो जाएगा। उम्मीद है कि परसेंट का अब ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पकड़ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न पे चलेंगे और प्रश्न करेंगे, तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और अच्छे से आपको क्लियर होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अपना पहला प्रश्न परसेंटेज का। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है ना, क्या दिया गया है, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 होगा, है ना, 1/3 का कितना परसेंट 2/3 होगा, इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को पहले हम बेसिक मेथड से करते हैं, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, फिर हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, है ना। शॉर्ट ट्रिक से आप बहुत ही कम समय में इसको सिर्फ देखकर ही बता सकते हैं कि कितना होगा इसका आंसर। देखिए बेसिक मेथड ये है कि 1/3 दिया है आपको, है ना, 1/3 और अब यहाँ पर 1/3 का, है ना, इस का मतलब होता है गुणा। ठीक है, 1/3 का मतलब होता है गुणा। तो 1/3 का कितना प्रतिशत, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर x प्रतिशत। 1/3 का x प्रतिशत किसके बराबर है, यहाँ पर 2/3 के बराबर है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, परसेंट जब हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, यानी ये हो गया x और परसेंट हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब बराबर इधर कितना हुआ, 2 हुआ, तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 200, है ना, x का वैल्यू हो जाएगा 200। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x का कितना परसेंट होगा, 200% 2/3 के बराबर होगा। तो x का 200% कितना हो जाएगा, 2/3, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया थोड़ा सा लेंदी मेथड, इसमें आपको कितना परसेंट उसमें x मानो फिर ये झंझट करो। ठीक है, यहाँ पर इसका शॉर्ट ट्रिक है, देखिएगा क्या है। तो देखिएगा इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है 1/3 का, है ना, कितना प्रतिशत, तो जिसका बोले कि इसका कितना परसेंट, उसको आप लिख लीजिए नीचे। तो कह रहा है 1/3 का, है ना, तो 1/3 को हम लिखेंगे नीचे। ठीक है, 1/3 को नीचे लिख दिए, और कितना प्रतिशत 2/3 होगा, यानी जो वैल्यू दिया है उसको आप ऊपर लिख लीजिए, तो 2/3 हो गया। और कितना प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2/3, 3 से 3 खलास हुआ, 2/1 यानी 2 हुआ, 2 का 100 से गुणा करेंगे 200% आ जाएगा। यानी यहाँ पर डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 1/3 का 200% 2/3 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जिसका बोले उसको नीचे रखना है, जो वैल्यू आया है उसको ऊपर रखना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो परसेंटेज आपको पता चल जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक सवाल ऐसा ही और देखते हैं हम लोग। देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 80 मीटर जो है वो 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पर आप प्रतिशत तब तक नहीं बता सकते जब तक दोनों का यूनिट सेम हो। यहाँ पर यूनिट अलग अलग है, इकाई अलग अलग है। इसमें 80 मीटर दिया है, ये मीटर में है, लेकिन ये वैल्यू हमारा किलोमीटर में है। तो आप या तो दोनों को किलोमीटर में बदल लीजिए या फिर आप दोनों को मीटर में बदल लीजिए। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर ये तो 80 मीटर का 80 मीटर ही है ना, 80 मीटर ही है। और यहाँ पर जो 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, इसको आप बदल दीजिए मीटर में। तो 5 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 5000 मीटर, है ना भाई। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 5 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 5000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 किलोमीटर यानी 5000 मीटर हो गया। अब किसका बोला है, तो यहाँ पर इसका बोला है, इसका कितना प्रतिशत, तो हम बताए थे आपको जिसका पूछे, है ना, तो जिसका, तो उसको नीचे रखना है। तो जिसका यानी 5 किलोमीटर का, तो उसको हमको नीचे रखना है।
तो नीचे हमारा हो गया क्या 5000, है ना, 5 किलोमीटर मतलब 5000। और जो वैल्यू हमारा दिया है 80 मीटर उसको हम रखेंगे ऊपर और गुणे यहाँ पर 100 कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा परसेंटेज में। यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 8 में से 5 का भाग दे देंगे तो 1.6% आ जाएगा, 1.6% आ जाएगा। ठीक है, बेसिक मेथड से भी इसको आप कर सकते हैं, लेकिन हमने जो बताया था कि यहाँ पर जिसका पूछे किसका इतना परसेंट इतना परसेंट कितना होगा, है ना, तो यहाँ पर 5 किलोमीटर का पूछ रहा है कि कितना परसेंट 80 मीटर होगा, तो आपको जिसका जहाँ पे का लगा हो उसको नीचे रखना है, जो वैल्यू दिया है 80 मीटर दिया है उसको ऊपर रखेंगे और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिएगा अगला सवाल दिया है 5 लीटर का 8% है, 5 लीटर का 8% कितना होगा। अब यहाँ पर एक बात बताइए, ये 5 लीटर में दिया है ना, 5 लीटर में दिया है और आपको ऑप्शंस में यहाँ पर देखने को मिल रहा है ml में यानी मिलीलीटर में। तो याद रखिएगा जो 1 लीटर होता है, 1 लीटर वो कितने ml के बराबर होता है, कितने ml के बराबर होता है, वो होता है 1000 ml के बराबर। ठीक है, 1 लीटर जो है वो 1000 ml के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसको तो आप सबसे पहले ml में बदल लीजिए, तो 5 लीटर यानी कितना ml, 5000 ml हो जाएगा, है ना, 5000 ml हो गया। ठीक है, अब इसका 8%, इसका 8% यानी 5000 ml का 5000 ml का 8%, ये परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाएगा, बस यहाँ से आपका आंसर आ गया, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 1 जीरो और यानी 400 ml हो जाएगा इसका आंसर। तो 5 लीटर का 8% कितना होगा, 400 ml होगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। इसी तरीके कुछ और प्रश्न देखते हैं। देखिएगा ये प्रश्न लिखा है 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा, है ना। तो 2.4 को हमको बदलना है किस में, परसेंट में। तो हमने बताया था कि परसेंट में बदलने के लिए क्या किया जाता है, तब परसेंट में बदलने के लिए ये हमारा किस में है, फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन से परसेंट में बदलने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का 2.4 में गुणा करेंगे, फिर देखेंगे कितना आ रहा है। लेकिन हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कैसे करना है। याद रखिएगा 10 हो, 100 हो, 1000 हो, है ना, 10,000 हो, फिर 1 लाख हो, अगर आप इन वैल्यूज से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो जो पॉइंट है यानी दशमलव है वो किधर खिसकता है, इसको देखिएगा। देखिए यहाँ पर जैसे थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक वैल्यू लेते हैं ना, मान लीजिए 323.5013, है ना, ये वैल्यू है। अब इसको आपको गुणा करना है किससे, 1000 से। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 1000 से गुणा करना है, तो आप इसको डायरेक्टली करिए ना भाई, आगे क्यों जाना है, देखिए कैसे करना है। ठीक है, देखिए तो हम क्या कर रहे हैं, 1000 से गुणा कर रहे हैं, यानी इसमें 3 जीरो हैं। तो 3 जीरो का मतलब है कि जब गुणा, याद रखिएगा जब भी गुणा होगा दशमलव हमारा बाएं साइड खिसकेगा, है ना, दाएं साइड खिसकेगा। तो गुणा होगा तो ये दशमलव किधर जाएगा, इधर जाएगा। अगर भाग होता तो ये दशमलव इधर जाता। अभी भाग का करके दिखाएंगे। तो कितना अंक खिसकेगा, 3 जीरो है तो 3 अंक खिसका दीजिए, यानी ये दशमलव खिसक कर कहाँ चल जाएगा, 1 2 3 यानी 1 के बगल में आ जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा, 323.501 और दशमलव कहाँ खिसका, 1 के बाद, यानी पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी मल्टीप्लाई होगा तो दशमलव जो है किधर खिसक जाएगा, वो दाएं साइड खिसक जाएगा, यानी राइट साइड चला जाएगा। वहीं पर अगर हम डिवाइड करते हैं इसी चीज़ को, मान लीजिए यही जो वैल्यू है हमारा 323.3
5013 है ना। इसी चीज़ को मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, 100 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड करने वाले में जो है 2 जीरो है। 2 जीरो का मतलब है कि जो दशमलव है डिवाइड करेंगे तो दशमलव इधर खिसकेगा, है ना, लेफ्ट साइड में। कितना अंक खिसकेगा, 2 जीरो है तो 2 अंक खिसक जाएगा। यानी ये जो दशमलव है वो कहाँ आके लग जाएगा, 2 के पहले आके लग जाएगा। यानी इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 3.23513, है ना। इस तरीके से आपको डायरेक्टली करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। गुणा करेंगे, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, 1 लाख हो गया, 10 लाख हो गया। इन सभी से अगर गुणा करना है तो दशमलव हमारा राइट साइड खिसकेगा। अगर इन्हीं सारी संख्याओं से अगर भाग करते हैं तो जितना जीरो रहेगा उतना ही दशमलव पीछे आ जाएगा, यानी लेफ्ट साइड खिसक जाएगा, उतना ही अंक, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसको देखिए तो क्या दिया है यहाँ पर, इसको आप डायरेक्ट ही बताइए क्या हो जाएगा। हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी दशमलव 2 अंक इधर खिसकेगा, किधर खिसकेगा, 2 अंक इधर खिसक जाएगा। तो 2 अंक इधर खिसका दीजिए तो ये हो जाएगा 2, 1 अंक 4 हुआ, और अपने से 1 जीरो ले लीजिए, दशमलव हमारा यहाँ लग जाएगा, है ना। इसके बाद चाहे आप कितना भी जीरो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, है ना। तो 100 से 2.4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा, 240%। यानी ऑप्शन यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा, 240 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको हर एक प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, और शुरू से जो भी हमने कॉन्सेप्ट बताया है वो हर एक चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियोज़ में हम लोग और ही शानदार प्रश्न करने वाले हैं। ये पहला वीडियो था परसेंटेज का। दूसरे पार्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों पर फोकस करेंगे और शानदार प्रश्न करवाएंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वैसे प्रश्नों को हम लोग करवाएंगे। फालतू के प्रश्न नहीं करेंगे। जो प्रश्न आते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जैसे आते हैं वैसे ही हम लोग करेंगे उन प्रश्नों को, और शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताया जाएगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।